हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से हम टारगेट विद विश्वजीत एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम 6 बड़ी न्यूज़ को कवर करने वाले हैं, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो क्या है ये 6 बातें? आप लोग थंबनेल में भी देख रहे हैं। तो इन 6 बातों को हम आपके साथ साझा करने का प्रयास करते हैं और आई होप, मैं आशा करता हूं कि ये जो 6 महत्वपूर्ण बातें हम करेंगे, आपके आने वाले एग्ज़ाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं या आपके जानकारी को इंक्रीज़ करने वाले होंगे। तो बने रहिए वीडियो में पूरा और लास्ट तक देखने का प्रयास करिए। सारी बातें हम 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे रोज़ाना जो डेली के करंट खबर होते हैं वो आपको अपडेट होते रहेंगे। तो आइए चलते हैं, पहली खबर क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहली खबर ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मैंने पहले लिखा है, क्या अपराधी कर सकते हैं अंगदान? जैसे कि अभी हाल ही में यानी कल एक ऑर्डर आया है, और किस राज्य में आया है? केरल राज्य में आया है। तो याद रखिएगा, चूँकि ये करंट के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे केरल राज्य के हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। न्यायमूर्ति पीवी कुन्ही कृष्णन ने। कौन सुनाया है? न्यायमूर्ति पीवी कुन्ही कृष्णन ने। और इन्होंने यह आदेश पारित किया है कि जैसे आप एक वहाँ पे क्या था, इसका थोड़ा सा मैं आपको परिचर्चा बता देता हूँ। उसमें क्या था कि देखिए, यहाँ पे जो है एर्नाकुलम है एक राज्य, एर्नाकुलम जिला है। और एर्नाकुलम जिला स्तरीय प्राधिकरण ने क्या किया था कि वह हाई कोर्ट में एक याचिका दायर किया था, जिसमें ये था कि कोई व्यक्ति अगर अपराधी है, बात ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई व्यक्ति अपराधी है तो वह अंगदान नहीं कर सकता है। यह मुद्दे को लेकर के उसने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। तो वहाँ पे जो न्यायमूर्ति थे उसके पीवी कुन्ही कृष्णन ने, केरल हाई कोर्ट के, उन्होंने ऐसा कहा है कि ये जो मुद्दा है या जो याचिका डाली गई है, ये निरर्थक है। ऐसा कहीं नहीं प्रमाण मिलता है कि कोई व्यक्ति अगर व्यवहारिक स्तर से यानी अपने व्यवहारिक जीवन में अपराध करता हो, तो वो अगर मृत्यु हो जाती है उसके बाद, तो उसके अंगदान नहीं कर सकता है। ऐसी याचिका यहाँ पे निरर्थक हैं और इसकी सुनवाई नहीं की जा सकती है। तो कुल मिला के वहाँ पे यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपराधी है अपने जीवन काल में और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वह अपने शरीर का अंगदान कर सकता है। उस अंगदान से कि जो किसी व्यक्ति में जब हम उसको ट्रांसप्लांट करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि वह जो ट्रांसप्लांट होने के बाद वो व्यक्ति जीवित हुआ है, वह अपराधी ही प्रवृत्ति का होगा। तो ऐसा इस मुद्दे को लेकर के वहाँ के जो हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति पीवी कुन्ही कृष्णन जी ने ऐसा बताया है कि ऐसा निरर्थक बातें हैं, और इसी को लेकर के केरल हाई कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। तो आइए इस बात को पूरा हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि फैसला सुनाया, न्यायमूर्ति पीवी कुन्ही कृष्णन ने मानव अंगों के प्रतिरोपण के लिए एर्नाकुलम जिला स्तरीय प्राधिकरण के फैसले को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की कि प्राधिकरण ने व्यक्ति के आपराधिक पृष्ठभूमि के आधार पर उसके अंगदान के आवेदन को खारिज कर दिया है। ठीक है, कोर्ट ने यह बताया कि जो 1994 के अधिनियम थे, इसके तहत बनाए गए जो रूल्स हैं वो एप्लीकेबल होंगे, और उन्हीं रूल्स के आधार पे यहाँ पे हम सारी चीज़ों की मान्यता प्रदान करते हैं। तो ये पहली खबर थी। अब आइए हम दूसरी खबर पर चलते हैं। यहाँ दूसरी खबर है कि यूएनएससी, जी हाँ, क्या है ये? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो इसके अगस्त महीने की अध्यक्षता थी वो भारत के पास थी, वो 1 तारीख को समाप्त हो चुकी है। तो उसी बात यहाँ पे लिखी गई है कि यूएनएससी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 1 माह यानी अगस्त के महीने के लिए जो अध्यक्षता भारत को मिली थी, उसका कार्यकाल ख़त्म हो चुका है। अब इसका जो कार्यकाल कौन संभालेगा? आयरलैंड के अध्यक्ष सुनाए हैं, यानी आयरलैंड को इसकी अध्यक्षता मिली है। और यहाँ के राजदूत होंगे गेराल्डाइन नेसन।
राजदूत क्या है? गेराल्डाइन नेशन है। तो याद रख लीजिएगा, ये करंट का क्वेश्चन बन सकता है। आइए इसी पे हम तीसरे टॉपिक पे चलते हैं। तीसरा हमारे पास खबर क्या है? यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है जो कि अपने भारत देश के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। इसमें क्या है कि भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI ने हैदराबाद स्थित, याद रखिएगा कौन? भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI ने हैदराबाद स्थित दवा कंपनी, याद रख लीजिए कौन सी दवा कंपनी? बायोलॉजिकल ई लिमिटेड को कुछ शर्तों के साथ 5 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों पर उसके द्वारा निर्मित स्वदेशी कोविड-19 टीके का दूसरे और तीसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण करने की बुधवार को अनुमति दे दी है। यानी अभी तक 5 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 का टीकाकरण नहीं चल रहा था, तो इस अभियान को भारत सरकार ने आगे क्रियान्वित करते हुए उसने जो है ऐसी मतलब एक दवा बनाई है उस जिसका नाम है कार्बेवैक्स। याद कर लीजिएगा दोस्तों, उस दवा का जो अभी कोविड-19 की बनाई गई है उसका क्या नाम है? कार्बेवैक्स याद कर लीजिएगा। तो तीसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण करने की बुधवार को अनुमति दे दी है। सूत्रों के मुताबिक बायोलॉजिकल ई लिमिटेड कार्बेवैक्स टीके का क्लिनिकल परीक्षण देश के 10 स्थानों पर किया जाएगा। तो इसका भी परीक्षण के लिए आपका ये करंट क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो 5 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए क्लिनिकल परीक्षण के लिए प्रोवाइड की गई है। तो वो कौन सी है दोस्तों? कार्बेवैक्स टीका है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे चौथा है हमारे पास, अब देखिए कोई एक केंद्र शासित प्रदेश है और उसका नाम है पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन रंगासामी। तो एन रंगासामी ने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई है और उन्होंने पुडुचेरी को पूर्ण राज्य दर्जा की जो है सिफारिश की है वहाँ पे। तो आइए देखते हैं पूरी खबर क्या है। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी ने बुधवार को कहा कि केंद्र पुडुचेरी को पूर्ण राज्य दर्जा देने की मांग को स्वीकार करने का फैसला किया है। ठीक है, रंगास्वामी ने कहा कि पुडुचेरी के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा नितांत आवश्यक है। रंगास्वामी विधानसभा में 2021-22 के वित्तीय वर्ष के बजट के लिए सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों तरफ के सदस्यों के विचारों का जवाब देते समय यह बात कही है। ठीक है, और मतलब कुल मिला के कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो हाल ही में अपना पूर्ण राज्य की मांग की है? तो वो कौन सा है? पुडुचेरी है, याद रखिएगा दोस्तों। आइए अगली खबर पे चलते हैं। पांचवी खबर क्या है? और पांचवी खबर बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। देखिए भारत तिब्बत व्यापार की, यानी भारत तिब्बत कहें या यूं कहें कि भारत चीन ज़्यादा कहें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, क्योंकि तिब्बत टोटल आपका चीन में ही व्याप्त हो चुका है। तो भारत चीन व्यापार की गवाह की उत्तरकाशी जिले की जाड़ गंगा घाटी, याद रखिएगा जाड़ गंगा घाटी में स्थित ऐतिहासिक गरतांग गली, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रख लीजिएगा। गरतांग गली, ये करंट का क्वेश्चन बढ़िया बन सकता है। गरतांग गली इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। कहने का मतलब है कि ये जो अभी तक बंद थी यह गली, या जो है गरतांग गली को ओपन कर दिया गया, खोल दिया गया है पर्यटकों के लिए। भारत चीन युद्ध के बाद इसको बंद कर दिया गया था। जैसे वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद पड़ी लकड़ी के इस सीढ़ी नुमा मार्ग के पुनरुद्धार का कार्य पूरा होने पर जिला प्रशासन ने इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया है। जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से करीब 85 किलोमीटर दूर स्थित गरतांगली समुद्र तल से 1500 फीट की ऊंचाई पर एक खड़ी चट्टान को काटकर बनाए गए 140 मीटर सीढ़ीनुमा मार्ग का निर्माण 17वीं सदी में पेशावर से आए पठानों ने बनवाया था। तो याद रखिएगा, ये भारत चीन युद्ध के बाद इस गली को बंद कर दिया गया है। अभी हाल ही में इसको ओपन किया गया है। कौन सी है? गरतांग गली को। चलिए नेक्स्ट है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मिस्र के पुरावशेष मंत्रालय ने अलेक्जेंड्रिया में एक प्राचीन आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्र के भीतर सिकंदर महान की एक प्राचीन मूर्ति की खोज की है। तो कहाँ पे दोस्तों? अलेक्जेंड्रिया में। अलेक्जेंड्रिया याद रखिएगा दोस्तों।
और किसकी खोज की है? सिकंदर महान की। सिकंदर जी की जो है कुछ प्राचीन मूर्तियों की खोज की गई है। ये आपका करंट का क्वेश्चन बन सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आवासीय और वाणिज्यिक टालेमिक काल के दौरान एक व्यापार केंद्र था। पुरातत्वविदों ने 9 महीने की खुदाई के बाद यह खोज की है। साइट पर टीम ने सिकंदर महान की मूर्तियों के लिए सांचों की खोज की है। इसके साथ ही सिकंदर का एक अलाबास्टर बस्ट भी मिला है। तो ये दोस्तों एक 6 बड़ी खबरों के अंतर्गत हमने सारी बातें कवर की है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के साथ भी आप साझा कर सकते हैं, क्योंकि जानकारी लेना और देना ये प्राचीन काल के सभ्यताओं में एक सभ्यता है, और ये हम लोग भी उस परंपरा को निभाने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।